Assalamualaikum students, welcome back to Environmental Science series. I am Taiba Hafiz from Study River. हम लोगों ने पहले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ ली थी 1972 के बाद। इसके बाद भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है एनवायरमेंटल हिस्ट्री में। हुआ क्या कि 1972 में जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद आफ्टर 10 ईयर्स जो वर्ल्ड कम्युनिटी है दे गैदर्ड इन नैरोबी और वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की आफ्टर 10 ईयर्स। एक तो उसकी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी थी फर्स्ट एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ पे एक रिव्यू रिपोर्ट भी प्रेजेंट होनी थी कि इन 10 ईयर्स में हमने जो एक्शंस लिए वो किस हद तक सक्सेसफुल हुए, उनके इम्प्लीमेंटेशन, और हमने किस हद तक अपने मसले को हल किया। बट वहाँ पे जब रिव्यू रिपोर्ट सबमिट कराई डिफरेंट कंट्रीज़ ने और यूनाइटेड नेशंस के कुछ फॉरम्स ने, जैसे यूनेस्को है, तो वो बुरी तरह से फेल्ड थी ये वाली कॉन्फ्रेंस, कोई ख़ास अचीवमेंट नज़र नहीं आई। उसके बाद क्या किया कि आफ्टर 1 ईयर 1983 में यूनाइटेड नेशंस ने एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जिसको वर्ल्ड कमीशन बोलते हैं, और इस वर्ल्ड कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप लोग आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हम इस इशू को टैकल कर पा रहे, और ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं जिनको हमें टारगेट करने की ज़रूरत है सो दैट हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ को हैंडल कर सकें। वर्ल्ड कमीशन ने आफ्टर 4 ईयर्स 1987 में अपनी फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश कर दी जिसको आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कहते हैं, और ये रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें वर्ल्ड कमीशन ने ग्लोबल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया, ग्लोबल सॉल्यूशंस दिए, और इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने सेकेंड कॉन्फ्रेंस अरेंज कराई जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, कौन से क्वेश्चन इस पे याद है कि ऐसे कौन से थ्रेट्स थे जो इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किए, सोल्यूशंस क्या थे, और इस रिपोर्ट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। तो ये 1987 में वर्ल्ड कमीशन ने दी। ग्लोबल थ्रेट्स इन्होंने जो आइडेंटिफाई किए वो वाले इश्यूज थे जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज की रूट काज उनको कंसिडर किया जाता है। सो दैट्स वाई ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पावर्टी एक ग्लोबल थ्रेट है। जब तक आप पावर्टी को इरेडिकेट नहीं करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे हमारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो पावर्टी की वजह से हैं। जैसे जो पोल्यूशन है, क्योंकि जो पुअर नेशंस होती हैं उनके पास मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं होती, उनके पास एडवांस्ड जो है टेक्निक्स नहीं होती, उनकी पब्लिक एजुकेट नहीं होती, कंस्ट्रक्टिव वर्क वो नहीं कर पा रहे होते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए, वो एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड नहीं कर सकते, वो डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। सो पावर्टी इज़ द रूट कॉज ऑफ एनवायरमेंटल थ्रेट्स। तो बेसिकली पावर्टी ग्लोबल थ्रेट है, इसको इरेडिकेट करने की ज़रूरत है। सिमिलरली पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन और वेहिकुलर एमिशन है। फूड इनसिक्योरिटी का चैलेंज है, इसकी वजह से भी हम एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपनी प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं और एनवायरमेंट को जो है वो डिग्रेड करते रहते हैं। फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस, चूँकि हमें अपनी इंडस्ट्री चलानी है, हमें रेवेन्यू चाहिए, तो इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे सामने हैं, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम शिफ्ट कर जाएं कोल से क्लीन एनर्जी पे 100% या इवन 50% भी, क्योंकि उससे फिर हमारी इकोनॉमी नहीं चलेगी, उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और उससे जो फॉर द टाइम बिंग जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी एंड वी कांट वेट। इसी तरह लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक थ्रेट है जिसको आइडेंटिफाई करने की और टारगेट करने की ज़रूरत है ताकि हम इसको ठीक कर सकें। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। सो बायोडाइवर्सिटी ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ प्लैनेट अर्थ पे, उसमें इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, प्लांट्स भी, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एनिमल्स, ह्यूमंस, जितनी भी लाइफ की फॉर्म है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होती जा रही है क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट को हार्म कर चुके हैं, और फर्दर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने की वजह से भी इन्वायरमेंट मज़ीद हार्मफुल होता जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी में अगर हम सिंपल एक प्लांट की एग्जांपल ले लेते हैं तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी एक रूट काज है, इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। जो इसमें सॉल्यूशंस फिर इन्होंने दिए, इस रिपोर्ट में इन्होंने सॉल्यूशंस भी दिए
इन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए। उसमें जो पहला था दैट वाज इक्विटी एंड कॉमन इंटरेस्ट। वर्ल्ड कमीशन ने ये कहा कि इक्विटी इज द सोल्यूशन। इक्विटी मीन्स कि अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, आप जो इशू है उसको कैसे आपने हैंडल करना है, उसमें कितना आपने पार्टिसिपेट करना है और किसको आपने प्रायोरिटी देनी है, वो आप डिवाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल यूएसए इज द मेजर रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि उनकी इमिशन सबसे ज्यादा है, चाइना की इमिशन सबसे ज्यादा है, इंडिया की इमिशन सबसे ज्यादा है। दे आर रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो उनको रिस्पॉन्सिबल करें, फंड्स उनके हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो, बर्डन उन पे हो, और हमें पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को फंड्स दिए जाए, हमें स्पॉन्सर किया जाए, हमें सपोर्ट दी जाए, और इस तरह से एनवायरमेंटल रिसोर्स जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उनको डील करने की ज़रूरत है। और कॉमन इंटरेस्ट आपके हो जाने चाहिए, यूएसए का, जर्मनी, कनाडा, यूके, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि हमें अपने एनवायरमेंट को इम्प्रूव करना है। सस्टेनेबल लेवल ऑफ पॉपुलेशन ले आए, जिसमें आपको पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है, जैसे चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी। तो आपको पॉपुलेशन के लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा सो दैट आपकी इमिशंस भी कम हो, वेस्ट प्रोडक्शन कम हो और एनवायरमेंटल इश्यूज ठीक हो। देन एनवायरमेंट एंड इकोनॉमीज थ्रू डिसीजन मेकिंग, जैसे हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, एनर्जी की पॉलिसीज, ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसीज, इकोनॉमी हमारी पॉलिसीज आती हैं। इसी तरह आप एनवायरनमेंट को भी डिसीजन मेकिंग के थ्रू, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू इकोनॉमीज के साथ मर्ज कर दें और फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। यानी आप एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन की तरफ चले जाएं, जैसे हमारे पास नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है। और लास्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अपने रिसोर्सेज को आप कंजर्व करें और वाइजली यूज करें और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। सो दिस वाज आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए नेक्स्ट जो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस है जो 1992 में हुई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द हिस्ट्री, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.